हेलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 7 गणित प्रकाश बुक का चैप्टर 4 एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर, जो इंट्रोडक्शन और एग्जांपल 1 to 4 ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज हम उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज दी है पेज नंबर 84 पे फिगर इट आउट वो सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट फॉर्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विथ ऑल साइड इक्वल। So what is the perimeter? That we all know perimeter means boundary, sum of boundaries. So triangle have three sides, so let we guess that measurement of one side is L. So triangle has three sides, so the perimeter of triangle will be 3L. So it is the answer for triangle, perimeter of triangle with all the side equal. Second, a regular pentagon. Regular pentagon means pentagon which it has all sides are equal. So here we guess pentagon. For pentagon we will guess P. The measurement of side is P, so pentagon has 5 sides, so the perimeter of pentagon is equal to 5P. Same as a regular hexagon, we can guess hexagon for T, and total side is 6, so we can write perimeter of a regular hexagon is equal to 60. So our first exercise is solved. Now second exercise, Muni Ratna has a 20-meter long pipe. However, he wants a longer water pipe for his garden. He joins another pipe of some length to this one. Give the expression for the combined length of the pipe. Use the letter number K to denote the length in meter of the other pipe. Okay, now what we are given, that Muni Ratna has a pipe. अब जो पाइप है उसकी लेंथ हमें दी है 20 मीटर दी है, बट ही वॉन्ट्स अ लॉन्गर पाइप. सो अब वो क्या करता है कि दूसरा एक पाइप लेके ये जो 20 मीटर का पाइप है उसके साथ उसको ज्वाइन करता है, और जो अनदर पाइप वो ले रहा है उसके लिए हमें उसका मेजरमेंट नहीं दिया है, उसके लिए हमें के नंबर लिखना है. तो हम 20 मीटर जो है उसमें ऐड कर देते हैं के मीटर. सो नाउ वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द पाइप. हमें क्या लिखना है, गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ ऑफ द पाइप. तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, कंबाइंड लेंथ ऑफ द पाइप इज इक्वल टू 20 प्लस के मीटर. सो ये आंसर है. नाउ क्वेश्चन 3, व्हाट इज द टोटल अमाउंट कृतिका हैज़ if she has the following number of notes, rupees 100, 20 and 5 rupees. Complete the following table. अब हमें यार 100 रुपीज़, 20 रुपीज़, 5 रुपीज़ नोट कितनी है वो लिखना है, और उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन लिखना है, और लास्ट में वो एक्सप्रेशन सॉल्व करके हमें टोटल नंबर भी लिखना है. तो एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जैसा है. चलो अब यहाँ हम लिखते हैं 300. 100 रुपीज़ की कितनी नोट है, 3 नोट है, तो 3 इंटू 100 हो गया, प्लस 20 रुपीज़ की 5 नोट है, तो 5 इंटू 20, और 5 रुपीज़ की 6 नोट है, तो 6 इंटू 5. चलो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं. 100 इंटू 3, सो 300, 5 इंटू 20, 100, 6 प्लस 5, 30. सो 300 प्लस 400 प्लस 30 इज इक्वल टू 430. नाउ वी आर गिवन एक्सप्रेशन. हमें एक्सप्रेशन दिया है, देखो 100 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 100 रुपीज़ की नोट क्या है, कितनी है, 6 है. 20 रुपीज़ की नोट कितनी है, 4 है, और 5 रुपीज़ की नोट कितनी है, 3 है. तो ये तो ज़्यादा इजी था, कंप्लीट हो गया. नाउ 100 रुपीज़ नोट है 8, सो 8 इंटू 100, प्लस 4 नोट है 20 रुपीज़ की, प्लस जेड नोट है 5 रुपीज़ की. नाउ दे we have a algebraic expression, not only arithmetic expression, we have to use later. So now 8 into 100 is equal to 800 plus 4 into 20, so 80, plus z into 5, so 5z, we can write as 5z. So now 800 plus 80, तो 880 हो गया, लेकिन अब 5z हम उसको प्लस नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे 880 plus 5z. Because we have algebraic expression, so we cannot simplify as a single numerical value. Now all are later numbers, so now we have to write expression x multiply 100 plus y multiply 20 plus z multiply 5. So simply we can write as 100x
plus 20y plus 5z. This is the answer. So now question 3 is solved. Now question 4. Venkat Lakshmi owns a flour mill. It takes 10 seconds for the roller mill to start running. Okay. और वेंकट लक्ष्मी जो है उसकी फ्लोर मिल है और उसको 10 सेकेंड, जब भी फ्लोर मिल स्टार्ट करते हैं, बर्न फ्लोर मिल को स्टार्ट किया जा रहा है तो 10 सेकेंड उसको स्टार्ट होने में लग रहे हैं. वंस इट इज़ रनिंग ईच kg ऑफ ग्रेन टेक्स 8 सेकेंड टू ग्राइंड इनटू पाउडर. और एक बार ये स्टार्ट हो जाती है तो 1 kg, ईच kg मीन्स 1 kg ग्रेन को ग्राइंड करने में कितने सेकंड लग रहा है? 8 सेकंड लग रहा है. सो व्हिच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब द टाइम टेकन टू कंप्लीट ग्राइंड y kg ऑफ ग्रेन एज्यूमिंग द मशीन इज ऑफ इनिशियली. ओके, सो फ्लोर मिल का जो मशीन है वो इनिशियली क्या है? ऑफ है. सो पहले उसको स्टार्ट करना पड़ेगा. तो स्टार्ट करने में कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड लग रही है. ओके, तो हम ये ले रहे हैं 10 सेकेंड. उसके बाद हमें ग्राइंड क्या करना है? ग्रेन जो करना है वो y kg है. सो y kg 1 kg के लिए कितना टाइम लग रहा है? 8 सेकेंड. सो y kg के लिए y इंटू 8 सेकेंड. सो टोटल टाइम हो गया, हमें डिस्क्राइब द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट ग्राइंड है. सो 10 प्लस y इंटू 8 या 8 इंटू y हम लिख सकते हैं. तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन. अब ये एक्सप्रेशन यहाँ पर कहाँ है? ये 10 प्लस 8 प्लस y तो ये नहीं है. 10 मल्टीप्लाई ये भी नहीं है. 10 मल्टीप्लाई y ये भी नहीं है. चलो, तो ये हो गए 10 प्लस 8 प्लस y. ये हमने जो लिखा वैसा सेम है, तो राइट आंसर है ये. यहाँ पर भी 10 प्लस 8 है, पर यहाँ पर 10 प्लस 8 ब्रैकेट में दिया है, यानी कि पहले हमें 10 प्लस 8 करना है. सो 18 हो जाएगा. तो 18 y हमें y को 18 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. सो द करेक्ट आंसर इज डी. 10 plus 8 multiply y is the expression for the time taken to complete grind y kg of grain. Okay, question 5. Write algebraic expression using letter of your choice. Okay, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है. हमें कोई भी लेटर हमारी पसंद का यूज़ करके ये जो दिया है एक्सप्रेशन वो लिखना है नंबर में. 5 मोर देन अ नंबर. कोई भी एक नंबर गैस करो. चलो, हमारा फेवरेट नंबर गैस कर लेते हैं x, और उससे भी 5 ज़्यादा यानी x प्लस 5. तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर द ए. 4 लेस देन अ नंबर. लेस देन मतलब क्या करना है? माइनस. कितना लेस देन है? 4. नंबर कौन सा ले रहे हैं? चलो, x के बाद ले लेते हैं y. तो ये हो गया हमारा सेकेंड. 4 लेस देन अ नंबर y. चलो, सी 2 लेस देन. पहले ही हम लिख देते हैं 2 लेस देन, यानी कि 2 को माइनस करना है. किस में से? 13 टाइम्स अ नंबर. 13 टाइम्स मीन्स 13 मल्टीप्लाई अ नंबर. अब वो नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, तो p ले लिया. तो 13 टाइम्स यानी कि 13p. p को पहले 13 से मल्टीप्लाई करना है और उससे 2 लेस देन, यानी कि 13p माइनस 2. तो ये एक्सप्रेशन सी. नाउ 13 लेस देन 2 टाइम अ नंबर. देखो, अब यहाँ हमें क्वेश्चन पूरा ट्विस्ट करके दिया है. इसमें क्या दिया था? 2 लेस देन 13 टाइम्स अ नंबर, और यहाँ दिया है 13 लेस देन, मतलब 2 की जगह हमें लिखना है 13 लेस देन. किस में से? 2 टाइम्स अ नंबर. अब यहाँ हम 2 टाइम्स करना है, यानी कि नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और नंबर हम गैस कर लेते हैं q. सो वी कैन राइट 2q माइनस 13. सो क्वेश्चन 5 इज फिनिश. नाउ क्वेश्चन 6. डिस्क्राइब सिचुएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. यहाँ पे हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें सिचुएशन बतानी है. तो यहाँ है 8 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई वाई. यहाँ पे ये 2 टर्म है बराबर, ये और ये प्लस से ज्वाइन. अभी हमने एक एग्जांपल ऐसा ही सेम यहाँ पे हमने यहाँ लिखा है, ये कोस्ट ऑफ कोकोनट और कोस्ट ऑफ जेगरी जैसा है. सी मल्टीप्लाई 35, जे मल्टीप्लाई 60, जहाँ हमने सी इज़ द नंबर ऑफ कोकोनट और जे इज़ नंबर ऑफ जेगरी लिया था, और ये इसकी कोस्ट ही. तो सेम इसी टाइप का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ये नंबर ऑफ कुछ भी लेंगे और ये जो है उसका प्राइस लेंगे. तो हम कुछ ऐसी चीज़ लिखे जिसका प्राइस 8 और 3 मैच कर रहा हो. तो हम ले लेते हैं पेंसिल और इरेजर. वी कैन टेक पेंसिल एंड इरेजर. सो इफ़ वी कैन टेक x is the number of pencil and y is the number of eraser. तो ये प्राइस भी सही है. पेंसिल का प्राइस 8, इरेजर का 3. तो अब हम क्या सिचुएशन बना सकते हैं? एनी वन गर्ल नित्या. ओके, नित्या bought x number of pencil and y number of
eraser. Okay, so what is the total cost or total amount she has to pay to the shopkeeper if each pencil cost rupees 8 and each eraser cost rupees 3? So हो गया सिचुएशन. 8 मल्टीप्लाइज ए यानी कि नंबर ऑफ पेंसिल, एक्स इज नंबर ऑफ पेंसिल और उसकी कॉस्ट है 8, वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इरेजर और उसकी कॉस्ट है 3. सो सिचुएशन इज ओके. नाउ सेकेंड सिचुएशन, 15 मल्टीप्लाई जे माइनस 2 मल्टीप्लाई के. अब इसमें हमें माइनस करना है, जो ये वाली टर्म है उसी में से हमें ये माइनस करना है. तो इस टाइप के एक्सप्रेशन में हमें थोड़ा केयरफुली सिचुएशन बनाना है. तो हम इसमें एक लेते हैं, चलो एक लाइब्रेरी का एग्जांपल लेते हैं. एक लाइब्रेरी में टोटल बुक सेल्फ 15 है. ओके, वी कैन गेस, नो नॉट 15, जे बुक सेल्फ है और के भी बुक सेल्फ लेते हैं. तो लाइब्रेरी में टोटल जे बुक सेल्फ है, टोटल बुक सेल्फ इज इक्वल टू जे. और सारी बुक सेल्फ है, नंबर ऑफ बुक कितनी है, 15 दी है. टोटल बुक सेल्फ जे है और ईच बुक सेल्फ पे 15 बुक्स अरेंज की गई है. अगर उसमें से कुछ बुक सेल्फ और एक कुछ बुक सेल्फ यानी कि हम ले लेते हैं के बुक सेल्फ में से, हर के बुक सेल्फ में से हम 2 बुक्स रिमूव कर दें, तो हो जाएगा कि हमारे पास टोटल जे बुक सेल्फ है, सब पे 15 बुक रखी है और ये जे बुक सेल्फ में से के बुक सेल्फ में से हम 2 बुक्स के बुक सेल्फ है उसमें से हम 2 बुक, सारी के बुक सेल्फ में से हम 2 बुक्स रिमूव कर देंगे. तो ये हमारा बन जाएगा सिचुएशन. अ बुक सेल्फ हैज़ 15 बुक्स ऑन ईच ऑफ जे सेल्फ एंड फ्रॉम दैट 2 बुक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम के सेल्फ. सो हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट. तो ये हो गया हमारा सिचुएशन फॉर दिस इक्वेशन. ओके, नाउ फॉर क्वेश्चन 7. इन अ कैलेंडर मंथ, if any 2 multiply 3 grid full of date is chosen as shown in the picture. यहाँ पिक्चर देखा है, नवंबर मंथ है और यहाँ हमें बीच में 2 मल्टीप्लाई 3 वाला ग्रिड है जो रेड कलर से किया है, उसे चूज़ किया है. नाउ राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द डेट्स. अब यहाँ पे जो भी डेट्स है 12 to 13, 14, 19, 20, 21, उसको डेट्स इन द ब्लैंक सेल इफ़ द बॉटम मिडल सेल हैज़ डेट W, सॉरी, यहाँ पे हमें यही जो ग्रिड है वो दिया है और जो मिडल बॉटम है 20 डेट, उसके अकॉर्डिंग लेटर नंबर हमने चूज़ किया है W. तो अब ये लेटर नंबर के अकॉर्डिंग हमें बाकी की जो डेट है उसका एक्सप्रेशन लिखना है. चलो, तो W इज इक्वल टू 20 है, तो W के आगे कौन सी डेट आएगी, 19 यानी कि W माइनस 1, और इसके आगे आएगी 21 यानी कि W प्लस 1. तो ये हो गया. अभी यहाँ पे कौन सी डेट आ रही है, 14. तो 14 जो है वो 20 से कितना लेस है, 6 लेस देन है. 20 लेस देन 6 इज इक्वल टू 14. सो वी कैन राइट हियर W माइनस 6 और यहाँ 13 यानी कि 6 की जगह अब यहाँ आ जाएगा -7 और यहाँ पे आ जाएगा -8. एक बार इसको वापस हम चेक कर सकते हैं. W यानी कि 20 माइनस 8 12 माइनस 7 13 14 आ गया. तो ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है. अब ये सारी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दी है और इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके में लिखा हुआ मैं यहाँ शो कर रही हूँ. अगर आपको अच्छे से लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ गिव योर कमेंट्स. थैंक यू.